अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोपहर को मैंने सिर्फ दाल के साथ 6 रियाल की रोटियां लेके खाई हैं और अभी रात के 9 बज चुके हैं। 1 बजे का खाना खाया, बहुत भूख लगी है। मुफ्त में सुफरा खाया था, वो भी वहाँ से बंद, और दही खाई। बाबा जी ने मुझे बड़ी दुआएं दी हैं, क्योंकि वो बंद जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, सख्त था, काफ़ी देर पहले का शायद लिया हुआ था। तो वो मैंने उसके किनारे जो है ना वो तोड़ के सारे रख दिए। तो बाबा जी ने मुझे बदुआएं दी कि तू भुखा मरेगा, तो ये भी खाना नसीब नहीं होना, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा बाबा जी मदीना पा के यहाँ पे हम रहमतें लेने आए हैं, आप हमें बदुआएं दे रहे हैं। ओ बाबा जी बदुआएं दिए गए, तो मैं फिर उठ के ना बाहर आ गया। तो भाईजान अभी रात के 9 बजे है। मैंने कोशिश की 9 के भी बाद का टाइम है। मैंने इसलिए कोशिश की थी कि इस टाइम मेरा ना घंटा ना लगे यहाँ पे, क्योंकि अलबैग का खाना लेते वक्त इतनी लंबी लाइनें होती है, घंटा घंटा लग जाता है। तो दुआ करें यहाँ पे रश ना हो, लंबी लाइनें ना हो, घंटा घंटा ना लगे और जल्दी से मैं ले लूँ, बड़ी भूख लगी हुई है। जान अल्लाह खैर करे। अलबैग पे तो रश ही बड़ा है। ये देखिए, ये अलबैग आ गई और ये मदीना पाक की अलबैग है। यहाँ पे रश देखिए कितनी लंबी लाइनें हैं। मैं तो रात को लेट इसलिए आया हूँ कि लोग होटलों में जाके सो रहे होंगे, तो मैं जो है अलबैग थोड़ा सा लेट लूँ। ये तो फुल रश है, फिर भी फ़ायदा क्या हुआ। भाईजान अलबैग आ चुका है। मैंने तो कहा इस टाइम पे रश नहीं होगा, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। देखिए रश ज़रा, लेडीज़ का रश भी बहुत ज़्यादा, जेंट्स का रश भी बहुत ज़्यादा, कोई समझ नहीं आ रही। अब मुझे लगता है कि 1 घंटा मुझे पूरा लगेगा लाइन में लग के ना। 1 घंटे के बाद मेरी जाके बारी आनी है, फिर जाके अलबैग खाऊंगा। लाइन चल तो रही है, चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। चले जी, लाइन में खड़े होके आखिरकार अंदर आ गए थे। अंदर यहाँ पे पास ही कैश काउंटर है। देखिए लाइन ज़रा लेडीज़ की, जेंट्स की। रात के तकरीबन 9:15 बजे, 9:30 बजे इतना ज़्यादा रश अलबैग, क्योंकि मदीना पाक के करीब है ना, जो दूर होती वहाँ पर नहीं। ये जी कैश काउंटर है, यहाँ पे पेमेंट करते हैं। ये देखिए कैश काउंटर 4 है, 4 लड़के खड़े हुए हैं और कैश पे ऑर्डर ले रहे हैं। ये देखिए जी, मैंने बाकी पैसे ले लिए। देखते हैं जी मेरा ऑर्डर कितने का है और मैंने क्या क्या लिया है। ये आप देख सकते हैं। अब इस साइड पे आके मैं इनसे ऑर्डर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे कैश पेमेंट की है। यहाँ से ऑर्डर लेते हैं, इनको स्लिप देते हैं कि हमने ये चीज़ ली है। मेरा ऑर्डर पैक करने लगे हैं। ऑर्डर मुझे मिलने वाला है इंशाल्लाह, अनकरीब मुझे ऑर्डर मिलेगा। ये देखिए, ये भाई ने स्लिप ले ली और मेरा ऑर्डर पैक कर रहे हैं। तो भाईजान टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है। यहाँ पे रश होता है लेकिन टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि इनकी पैकिंग वगैरह देखते हैं। चलिए बिल देखते हैं मैं क्या क्या लिया। अच्छा अभी ये देखिए जी, ये मदीना मुनव्वरा की ब्रांच है। यहाँ पे मैंने चिकन 4 पीस लिए हैं स्पाइसी, 18 रियाल के। 2.25 रियाल का कॉकटेल लिया है। 3.5 रियाल की पेप्सी। 23 रियाल 25 हलाल। भाईजान पौना घंटा लगा है लेने में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल में मैंने आपको वैसे दिखा दिया था। 18 रियाल का ब्रोस्ट मिला है। 1.75 की कॉकटेल सॉस मिली है, ये अलग से लेनी पड़ती है। ये वाली है, बड़ी मज़ेदार होती है। ये सॉसेस वगैरह साथ मिलते हैं और ये केचप मिलती है और ये टिश्यू पेपर मिलता है। अच्छा इतना 3 पैक बाहर से लेना तो वो 2.5 रियाल का है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रियाल का देते हैं। इन्होंने 3.5 रियाल का दिया है। ऊपर अलबैग का टैग लगा, रेट नहीं लिखा हुआ, लेकिन दूसरों जो दुकान से लेते हैं ना उस पर 2.5 रियाल लिखा होता है, टैग लगा होता है। ये देखिए ये पेप्सी लिखा हुआ ना, ये देखिए 3.5 रियाल। और ये मैंने जो ब्रोस्ट लिया ना 4 पीस, ये वाला ब्रोस्ट है। ये देखिए आप, इस 1 मिनट में खोल लो। ये देखिए भाईजान, ये ब्रोस्ट है। इसमें एक ये काफ़ी बड़ा पीस है, ये उससे भी बड़ा पीस है, एक ये छोटा पीस है, एक ये लेग पीस है, साथ ये थोड़े से फ्राइज़ हैं और ये बंद है। और ये सारी आपको सॉसेस मैंने दिखा दी और ये पेप्सी दिखा दी मैंने। तो फ्रेंड्स यकीन जानिए, इतना हैवी ब्रोस्ट था, इतना ज़्यादा था कि मैं, बड़ा भूख लगी हुई थी मुझे, फिर भी बड़ी मुश्किल से मैंने ये खाया। बार बार मैं खाते हुए रुक जाता था, वक्फे वक्फे से मैंने खाया। काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन आधा घंटा लग गया खाने के लिए। इतनी ज़्यादा सॉसेस थी, कोल्ड ड्रिंक थी, फिर फ्राइज़ थे, ब्रोस्ट था। वो बंद को मैंने डबल करके उसमें बर्गर, वो चिकन वगैरह डाल के उसको बर्गर हैवी बना लिया, जिंगर बर्गर टाइप। तो फ्रेंड एक बंदे के लिए बहुत इनफ होता है। जितनी मर्जी भूख लगी है, बंदे की दोबारा कैपेसिटी ये बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है और कुछ और खाने की कैपेसिटी नहीं बचती। तो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इस तरह की मैं आपको मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।